अभी तो फिलहाल जो नया आ रहे हैं प्रशांत किशोर, हम उनको चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, फिर से अब की बार जनेश्वर स्वराज। अच्छा। सबसे पहले शिक्षा जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे। और शिक्षा जो आज के शिक्षा में जो लूट मार हो रहा है, शिक्षा व्यवसाय हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों व्यवसाय हो गया है। हम पहले से जानते थे कि गुंडा राज है, और अब तो अफसरशाही राज है। जो अफसर चाहेंगे वही करेंगे। आप ओबीसी बनाने चाहिए, एक जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, उसमें भी 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं बिहार नेशन न्यूज। अभी हम यहाँ पे उपस्थित हैं बेलदारी चक विधानसभा यहाँ का फुलवारी शरीफ है, और हम अभी लोगों से यहाँ चुनावी माहौल पे आकर के हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार किसकी सरकार, और किसकी सरकार होगी भी तो क्यों होगी। आखिर हर कोई पार्टी बात करते हैं बिहार को बदलने की, विकास के बारे में बात करते हैं। ऐसे में हमारा दिमाग आखिर हमारा सोच किसके ऊपर जाएगा, और हम इसमें बात करने का प्रयास करेंगे। आप क्या बदलाव चाहते हैं बिहार में, पहले ये बताइए। हम क्या बदलाव चाहेंगे? क्या आप आज की सरकार से खुश हैं? 50-50 क्या वो 50 फिर किसको देना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल जो नया आ रहे हैं प्रशांत किशोर, हम उनको चाहेंगे। क्या उनकी बयान आपको पसंद आती है, जो भी बातों को रखते हैं? पसंद तो किसी का नहीं आता है। पसंद तो किसी का, सबका वही है। चुनावी जो लपेबाजी होता है वही लोग करते हैं। चुनावी जुमला जिसको हम बोलते हैं, सबका वही आधार है। वो भी बोलते हैं, मगर नए हैं, बहुत लोगों का रुझान है कि देख लिया जाए उनको। आप देखने की पसंद की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा बात है कि वो 6000 आज की सरकार प्रज्ञान योजना के महिते में वो 6000 रुपया दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक और पलायन की बात कर रहे हैं। तो आखिर हर कोई अपने अपने काम को पूरा कर रहे हैं, फिर भी क्यों जनसुराज को पसंद कर रहे हैं? कौन 6000 दे रहा है? अभी तो नीतीश कुमार ने प्रज्ञान योजना को लेकर के 6000 युवाओं को 6000 रुपया देने का बात किया है, और इतना ही नहीं 10,000 रुपया महिलाओं को देने की बात किए हैं। तो क्या वो जुमलेबाजी जो आप अभी बात को रखे थे, क्या वो जुमलेबाजी कर रहे हैं? तो अभी महिलाओं को मिलेगा, जीविका दीदियों को मिलेगा। जीविका दीदियों को मिलेगा। तो जीविका दीदी में तो सब कोई नहीं ना है, हर कोई तो नहीं है उसमें। तो क्लियर कुछ होगा, हर किसी मतलब कि खास लोगों को मिल रहा है। कोई भी सुविधा है किसी खास लोग तक मिल रहा है। महिलाओं को 35% आरक्षण है, सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। महिलाओं को आरक्षण है, सही है। इसमें कोई दोष नहीं, बहुत बढ़िया का महिला के लिए तो बहुत अच्छा किया है। तो आप प्रशांत किशोर की भी जिक्र कर रहे थे, 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिर उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कौन क्या कहता है, जब आ जाए उसको पूरा करे। इसी के लिए लोग बोल रहे हैं कि नया देखना चाहते हैं बहुत लोग। देखिए हमारा व्यक्तिगत मत है, हम किसको देंगे हम ये ओपन करने वाले नहीं हैं। बस हम लेकिन अच्छाई को तो बताएंगे, आखिर कौन बेहतर काम करने वाले होंगे। क्या आपको जरूरत है? हम राजनीतिक पछड़े में नहीं रहते हैं कि हम किसी का अच्छाई या किसी की बुराई, जैसा जो माहौल है देखते हैं। मगर हम अपना अनुभव बताते हैं कि जो है सब आता है, बयानबाजी करेगा, जाएगा, करेगा, कोई कुछ नहीं। बात जुमलेबाजी की है, तो ऐसे में जो है बिहार को कौन बेहतर तरीके से देखने वाला होगा? ये तो वही तो हम बोले कि हम राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा नजरिया सामान्य आदमी की तरह है, हम वही देखते हैं। जो राजनीति से जुड़ा रहेगा उसके संदर्भ में ज्यादा मतलब कि रखेगा, वही ना बताएगा। आपके संदर्भ में बिहार में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मांग करते हैं आप? सबसे पहले शिक्षा जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे। और शिक्षा जो आज के शिक्षा में जो लूट मार हो रहा है, शिक्षा व्यवसाय हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों व्यवसाय हो गया है। आजकल जहाँ देखिए कोई शिक्षक नहीं रहा। नीतीश कुमार हालांकि शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खाली नाम हो रहा है। और जो शिक्षक आ रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई भी शिक्षक देखिएगा इसमें ज्यादातर मिलेंगे कि दो धंधा कर रखे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं आप। है शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज सुधार कर ले कोई भी, सब कुछ सुधर जाएगा, अपने आप बिहार सुधर जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में यदि सुधार हो जाए
बिहार सुधर। देखिए यहाँ के और भी लोगों से हम यहाँ पे बात करने का हम प्रयास करेंगे। आपका क्या मतलब रखते हैं? आज जुमलेबाजी की बात को रखा जा रहा है, पलटू राम भी कहा जाता है, पलटू कुमार भी कहा जाता है। तो ऐसे में जो है आज की सरकार बिहार को बदलते 20 साल के सत्तों में बदलाव देखे हैं या फिर एक नए चेहरे को मौका देनी चाहिए? क्या कुछ बात को पहले रखना चाहेंगे? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी क्यों चाहते हैं? वो 20 सालों से सत्ता पे रहे हैं, क्या कुछ बदलाव रख दिए? बहुत बदलाव हुआ है। हाँ बदलाव तो हम तो यहाँ नहीं, मेरा घर औरंगाबाद जिला है। हाँ। यहाँ के ही आदमी से पूछते हैं तो लोग बोलता था कि 5 बजे के बाद आदमी नहीं चलता था। सड़कें भी वही स्थिति था। ठीक, तो ये सारा चीज अभी 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर बंद हो चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, चाहे आम जनता भी समझ सकता है कि बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि बदलाव ऐसा पहले कुछ ऐसा था और आज कुछ ऐसा नजर आया है। बदलते बिहार को आपने देखा है, 20 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। क्या लोगों को शिक्षा पूर्ण तरीके से मिला? क्या लोगों को रोजगार मिला? क्या बिहार के युवा बाहर जा करके काम नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ बात कह रहे हैं। जन सुराज भी अपने बातों को रखते हैं। मॉडल कारीगर की बात करते हैं। क्या वो मॉडल कारीगर में लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे? क्या वो बिहार को बेहतरीन बनाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो क्या आप उनको मौका नहीं देंगे? ठीक है, मौका मिलना चाहिए, लेकिन जन सुराज जो अभी है तत्काल, अभी वो अपने स्टैंड पर पूरा कायम नहीं हो रहा है। ठीक ना, वो भी माई समीकरण के तहत चल रहा है। कि हम माई समीकरण के तरह आएंगे तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ओनली फॉर बीजेपी। एक और बात बोलते हैं, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो आप राम भक्त की बात कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। राम भक्त हैं और एकदम देखिए सनातनी हिंदू हैं। हम हिंदू को सपोर्ट करते हैं और जो हिंदू के साथ में रहेगा, जो भी पार्टी रहे, बीजेपी रहे, जन सुराज रहे, आरजेडी रहे, जो भी हिंदुत्व के अथी पर चलेगा, उसके आधार पर हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। आ रहे हैं तेजस्वी लाखों का जॉब देने के लिए, उनको तेजस्वी यादव मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, लेकिन मंदिर में हाथ जोड़ने का, सावन में मीट मछली खाते हैं, कुंभ के फालतू उनका पिताजी बताते हैं। अब इससे समझिए कि वो हिंदुवादी हैं कि अथी हैं। चलिए, ऐसे में जो है और भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, हम उन सारे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और क्या मत देना चाहते हैं? अच्छा, क्या बदलते बिहार में ऐसे किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि आपके बच्चे के हित की बात है, अपने परिवार के लिए बात है, और क्या तरीका आप देखना चाहते हैं बिहार में? आपको क्या लगता है आज का बिहार सही है? हम तो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। हाँ। बिहार में जिस तरह से युवाओं के अथी से खिलवाड़ किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार सरकार को कुछ सोचना चाहिए। उसको युवा को भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। कल की खबर आपने देखा होगा कि प्रशासन की सरकार चल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लगातार जो है युवा धरना पे बैठे हैं और युवाओं को लाठी चार्ज हो जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि कितना हद तक सरकार अपने कामों को निर्णय ले पा रहे हैं? ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हम पहले से जानते थे कि गुंडा राज है, और अब तो अफसरशाही राज है। जो अफसर चाहेंगे वही करेंगे। आप ओबीसी बनाना चाहिए, एक जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, उसमें भी 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर 21 दिन का, 1 महीना का समय लग जाएगा आपको। तो एक तरह से कहीं अफसरशाही राज आ गया है। आपने मौका देखा, 17 महीना उप मुख्यमंत्री के पद पे आरजेडी रहे हैं, 30 सालों से उनके पिताजी रहे हैं, और 20 सालों से इधर ये रहे हैं। और आपने अफसरशाही की बात की, अभी नया चेहरा आपको ये भी दिख रहे होंगे, पीके जी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हम तो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, फिर से अब की बार जन स्वराज। अच्छा, जन सुराज का बात कहें, लेकिन देखिए हम ऐसे में अभी बहुत कुछ जानना चाहेंगे बिहार वालों के जनता से